और सीयूईटी दोनों की इंग्लिश में बहुत अंतर है। बच्चों का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि भाई ये दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए बच्चों, 12th क्लास में हम रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर करते हैं, लेकिन सीयूईटी के अंदर हम पे ना तो राइटिंग सेक्शन है ना लिटरेचर सेक्शन है। हाँ, रीडिंग सेक्शन हमारा है। रीडिंग सेक्शन हमें बड़े ध्यान से करना है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमारे पास होते हैं, उन्हें हमें अच्छे से करना। पैटर्न सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जैसे हम 12th में बड़े पैसेजेस रहते हैं, यहाँ पे थोड़े छोटे पैसेज रहते हैं। वर्ड लिमिट आपकी जो है 250 वर्ड के करीब की रहती है। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, आपका 30 to 40% जो है वो रहता है किसमें, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के अलावा आपके पास आती है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के अलावा आपके पास आती है वर्बल एबिलिटी। अब यहाँ आपके पास ये जो पार्ट है ना, इसमें आपको ओवरऑल ग्रामर देखनी पड़ती है। ओवरऑल ग्रामर कैसे देखनी पड़ती है आप इसको समझिए। जैसे ग्रामर में आपको टेंसेस करने पड़ेंगे, टेंसेस के साथ साथ आपको नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच वो करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको एक्टिव पैसिव करने पड़ेंगे, मॉडल्स करने पड़ेंगे, क्लॉजेस करने पड़ेंगे। तो बेसिक ग्रामर जिसको हम बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ये भी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, आपके पास वोकैब, वोकैब के अंदर क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम, उसके बाद इडियम, फ्रेजेस, ठीक है ना, ये वाले पार्ट आएंगे। तब देखिए वोकैबुलरी आपको जो करनी है ना, वो बच्चों थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको वोकैबुलरी के अंदर। वोकैबुलरी बहुत डिटेल में आपको करनी पड़ेगी, और कोशिश कीजिए आप अभी से शुरू कर दीजिए। 10-10 वर्ड्स सिनोनिम, एंटोनिम के साथ अभी से शुरू करेंगे तो जाके एग्जाम तक आपके पास एक अच्छी वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके पास जब तक अच्छी वोकैबुलरी नहीं होगी, इंग्लिश का पेपर क्रैक करना मुश्किल पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, वोकैबुलरी, साथ साथ आपको क्या चाहिए, इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस ये भी देखना है, ये जरूरी है। इडियम एंड फ्रेजेस करना बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं इडियम एंड फ्रेजेस के। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आ जाता है इसके अंदर, आपके अंदर एरर स्पॉटिंग, और एक जंबल वर्ड्स जैसा होता है, जंबल सेंटेंसेस होते हैं। पहले आपने जंबल वर्ड्स किए थे, अब जंबल सेंटेंसेस होते हैं, और एरर फाइंडिंग्स, ये दो टॉपिक और रहते हैं। तो बच्चों, इंग्लिश के पेपर की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, वोकैबुलरी पे काम करना है, पैसेजेस पे काम करना है। अगर ये सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में तैयार कर ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश का ही एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके पास सीयूईटी के अंदर जो आपको पेपर को क्लियर कराएगा। आपको 80 to 90% स्कोरिंग मिनिमम लेनी पड़ेगी अगर आपने एक अच्छी रैंक लानी है। तो इंग्लिश प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। जितने भी आपके डोमेन्स हैं उससे अलग इंग्लिश पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप इंग्लिश को अच्छे से करें।